अजगर। कौन? अजगर सर्प। यदु महाराज बोले, भगवान अब ज्यों-ज्यों आप अपने गुरुओं की श्रृंखला बढ़ाते जा रहे हैं, मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। ये आप अजगर से क्या सीख बैठे हैं जो आपने उनको अपना गुरु बना लिया? तब यदु महाराज श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, बोले तुम्हें पता है सर्पों में सबसे ज्यादा विशाल सर्प होता है अजगर। बोले हाँ, वो खाता क्या है? बोले वो भी वही सब खाता है जो बाकी। बोले नहीं, बाकी के सर्प तो रोज भोजन करते हैं, पर अजगर तो महीना 10 दिन में कभी एक बार प्रसाद पाता है। बाकी के दिन क्या करता है? बोले मुंह खोल के पड़ा रहता, हवा पीता है, हवा पीता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विशाल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा बल उसके पास है, वायुपान करता है। मैंने अजगर से सीखा कि प्रकृति पोषक हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। जरूरी नहीं है कि अन्न ही हमारा पोषण करता है, या जो भी हम चीजें खाते हैं पाते हैं उससे ही हमारा पोषण होता है। बद्रिकाश्रम में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि महीनों महीनों तक भोजन नहीं पाते और यहां रहकर के भजन करते हैं। जलपान नहीं करते, उनको प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो उसका अनुरूप रूप से सेवन किया जाए तो प्रकृति आपका पोषण कर सकती है। वो योग का विधान है। योग के रूप से रहा जाए तो सूर्य को इतनी देर देखना है, चंद्र को इतनी देर देखना है, वायु को इतनी देर ग्रहण करना है, अग्नि के पास इतनी देर बैठना है, जल का ऐसे सेवन करना है, उसका एक नियम है। अगर केवल पंच तत्वों के ही आसपास व्यक्ति रहने लगे तो उसे अन्न की आवश्यकता नहीं, उसे वही पोषक बना सकते हैं। और पोषक होते हुए भी वो अत्यंत बलवान भी हो सकता है, जैसे एक अजगर। दूसरा मैंने अजगर से क्या सीखा? श्री मलुकदास जी का पद है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पड़ा रहता है अलमस्त। इसलिए दत्तात्रेय भगवान का एक नाम पता है क्या है? भागवत में इनको अजगर ऋषि कहा गया। क्या कहा गया? अजगर ऋषि। पड़े रहते हैं अलमस्त, कोई ज्यादा चिंता नहीं करते भोजन की, व्यवस्था की, शयन की, इसकी उसकी। बस अजगर बनने का मतलब आलसी बनना नहीं होता। अजगर बनने का मतलब है कि मैं स्वाभिमानी हूं, किसी के द्वार पर नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, कुछ कहने के लिए। ये मैंने अजगर से सीखा। ये मेरे 9वें गुरु।